बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की और 12 तारीख की एनालिसिस की कि 12 नवंबर को क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर जैसे हमने पिछले दिन एनालिसिस की थी ना कि मार्केट में यहाँ पर बायर बैठे रह गए होंगे, नीचे आया मार्केट लेकिन फिर भी बायर अवेलेबल थे तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। मैंने गलती की, ठीक है, मेरी गलती है, मैंने लॉस किया, मानता हूँ। मुझे ऐसा किसी चलो छोड़ो, जो भी है गलती मैंने की। लेकिन अब बात करते हैं कि देखो हम लोग कल क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बायर अवेलेबल थे, मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ मैंने बाई किया था, ठीक है, अपना लॉस हुआ यहाँ पे, ओके। अब मार्केट ने देखो, एक तो 50,000 का 58,000 का लेवल था, ठीक है, वहाँ से मार्केट गिरा था रजिस्टेंस लेके, 57,800 का लेवल क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। तो क्या है मार्केट में ऐसा क्यों बना, ये चार्ट क्यों बना, ये बात करते हैं हम। ये चार्ट क्यों बना होगा, क्योंकि तभी तो पता लगेगा ना कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ये चार्ट बना होगा कि यहाँ पे बायर बैठे थे, जो यहाँ पर बायर बैठे थे, जिनको हम टारगेट कर रहे थे एक दिन पहले, और किया था ना टारगेट हमने, लेकिन वो हुई नहीं थी, मार्केट साइडवेज हो गया था। तो जो 2 दिन के बायर इकट्ठे हुए थे, जो भी, क्यों, कौन से वाले, ऊपर वाले, क्योंकि नीचे तो प्रॉफिट में बैठे हैं ना, तो इनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे हम लोग। तो लेकिन जो भी मार्केट में बायर थोड़े से जहाँ पे लास्ट वाले यहाँ पर बचे होंगे, उनको मार्केट निकाल चुका है। देखो अच्छी तरह से मेरे हिसाब से कोई नहीं बचा यहाँ पे, सब के सब निकल गए रिट्रेसमेंट में। बड़ा कोई ट्रेडर बैठा होगा नीचे तो उसका कुछ आप नहीं बिगाड़ सकते। अब उसके बाद नीचे आने के बाद मार्केट ने मोमेंटम किया, 58,000 का रेजिस्टेंस लिया, होल्ड किया, टाइम दिया, ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद ऊपर निकल गया। अब क्या हो रहा है, 58,200 का लेवल है यहाँ पर अपर साइड, जिसका रेजिस्टेंस ले रखा है, नीचे 58,000 का सपोर्ट ले रखा है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो आप लोग कि यहाँ पर बायर बैठे होंगे, ठीक है, बैठे होंगे, लेकिन एक बात याद रखना आप लोग कि हम क्या बोलते हैं कि बायर को हम यहाँ पे नहीं देखते, हम देखते हैं नीचे या फिर सबसे ऊपर या फिर लास्ट की मोमेंटम पे थोड़ा कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मान लो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे किसी ने बाई किया, मार्केट ने निकाल दिया, एक बार बड़े बड़े कैंडल देख रहे हो, फिर से ऊपर गया, फिर से निकाल दिया। तो मार्केट ने, मुझे लग रहा है कि 58,000 के ऊपर तो क्लोज किया है, सपोर्ट लिया है, ठीक है। लोग आप सोचेंगे बायर बैठे, लेकिन बायर को करने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे कोई बाई किया, उसको निकाला, बाई किया उसको, और कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन नहीं हुआ इसका, और ऊपर से 58,200 का रजिस्टेंस ले रखा है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखो। तब तक दूसरा चार्ट देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी में भी सेम सिचुएशन, जो ही बायर बैठे थे उनको निकाल दिया प्रॉपर तरीके से। मार्केट में 25,500 के नीचे भी आया, वापस ऊपर भी निकल गया, और मार्केट में ज़बरदस्त मोमेंटम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी मोमेंटम को फॉलो करने का ट्राई करेंगे। अब आप बोलोगे कि भैया आप यहाँ पे सेल क्यों नहीं करना चाहते, और यहाँ पर आपको बायर सेलर की पोजीशन कहाँ मिलेगी, 58,200 का जो लेवल है, यहाँ पर लोग सेलर करके बैठे होंगे, ये मिलेंगे। अगर छोटा गैप डाउन होता है तो नीचे आएगा या फिर होल्ड करेगा, तो यहाँ पर वापस फिर से सेलर ऐड हो जाएंगे, या फिर ब्रेकआउट होकर निकल जाएगा ना, तो किसी को ज़्यादा ट्रेड बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो शायद इसकी वजह से लोग यहाँ पे सोचते रहेंगे कि सेल में जाएगा, 58,000 का लेवल है जो भी है, और लोग बाई नहीं कर पाएंगे। मार्केट इसी तरह से काम करता है, क्योंकि इन बायर को टारगेट नहीं कर सकते, प्रॉफिट में बैठे हैं। लास्ट में जो बाई किए होंगे ना, मान लो छोटे, मानता हूँ मैं बाई किए होंगे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मान लो लास्ट में किसी ने बाई किया, ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे छोटा सा गैप अप हुआ, मार्केट नीचे जाए थोड़ा सा और वापस फिर ऊपर चला जाए, और यहाँ से हम यहाँ तक प्रॉफिट बना लेंगे, समझ रहे हो। तो मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मार्केट एक तरफ के लोगों को डराता है और एक तरफ के लोगों को भगाता है, लॉस कराता है। तो मार्केट कल बायर को डरा देगा, बेस्ट तो बायर दूर बैठे तो उनको कुछ दिक्कत है नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आएगी, थोड़ी कम करेंगे, वापस ऊपर निकल जाएगा, छोटा मोटा गैप अप मिल जाए, अच्छी पोजीशन बनेगी हमारी, और गैप अप मिले तो अच्छी बनेगी, गैप डाउन में चल जाएगा, फ्लैट में भी चल जाएगा। अच्छा गैप अप हो जाता तो फिर बात ही अलग है, मौज है फिर तो अपनी। तो ये सिंपल सा हमारे लिए प्लान रहने वाला है। अब इसमें मैं एक बात देख रहा था कि अगर मैं बोलूँ ऐसा सेलिंग के हिसाब से देखूँ, यहाँ पे बायर बैठे, तो देखो नीचे बायर दूर बैठे, हो सकता है यहाँ पे बायर बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं है, यहाँ पर बायर बैठे होंगे क्योंकि लेवल का सपोर्ट लिया है, हो सकता है कुछ लोग बैठे रह गए हों, तो यहाँ बायर ही बैठे हैं, यहाँ पे सेलर भी बैठे हैं, दोनों बैठे। लेकिन मैं बायर को टारगेट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पास वाले बायर को डरा देगा ना मार्केट। अगर मार्केट डायरेक्ट चलना शुरू करेगा ऊपर, तो फिर देखना पड़ेगा हमको कितना। अगर मान लो डायरेक्ट चलता है, थोड़ा सा चला यहाँ पर और फिर होल्ड करके थोड़ा सा रोकने लगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर इन बायर को टारगेट करके सेल बना लो, सेल कर लो ना, ज़्यादा टाइम दे दिया तो। या फिर मार्केट थोड़ा चल के वापस गिर गया तो फिर वापस बाई कर लो, अगर मार्केट ज़्यादा ही निकल गया तो वही बाई कर लो। तो सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर हम लोग बाई करने वाले हैं, मार्केट के साथ चलेंगे, और मुझे लगता है यही सही तरीका है। उसको मैं एक बार और बताऊँ, लास्ट में भूल गया मैं। अब इस चार्ट को देखो, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपको दिखाएगा, क्लियरिटी लाएगा, मार्केट सीखते कैसे वो पता चलेगा आपको, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया होगा ये वाला। तो
सीखते कैसे हैं ट्रेडिंग। ये चार्ट देखो तुम, बहुत मज़ेदार चार्ट है निफ्टी का, सेम बैंक निफ्टी में चार्ट है। मार्केट गैप डाउन हुआ, ऊपर निकल गया था निफ्टी का, और देखो यहाँ पे 25,500 के ऊपर क्लोज किया था, ठीक है, यहाँ पे आसपास ही क्लोज किया था। और अगले दिन मार्केट ओपन होके ये देखो बाइंग का मोमेंटम आ गया था ना। अब ये चार्ट देखो, आज का सेम चार्ट है, ये देखो मार्केट नीचे आया, लाइक गैप डाउन के जैसा ही है, मतलब जिस तरह से नीचे आया है, तो आया वापस ऊपर चला गया, होल्ड कर गया। समझ रहे हो, मतलब यहाँ भी बाई आ सकती है। तो ये चार्ट को देखने का तरीका रहता है। तो यहाँ पर बाई का प्लान रहने वाला है अपना, और प्लान चेंज नहीं करेंगे, कोशिश तो ही रहेगी मार्केट में, क्योंकि 2 दिन लॉस हो चुका है, तो कल हम प्रॉफिट बनाएंगे। भले ही 12 बज जाए ट्रेड लेने में, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड बनाएंगे कल।